There are 9 cards laid out on a table, numbered 1 through 9. Two players A and B take turns picking up cards, and once a card is picked, it is out of play. As soon as one of the players has among his chosen cards 3 of them that sum to 15, that player wins. If both players play perfectly, with A picking the first card, what would be the outcome? Pause, try it on your own, and I will see you with the solution on the other side. This is an amazing question because it is based on a strategy. ठीक है, तो ऐसे strategy वाले बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं in various aptitude based exams, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व भी कराऊंगा. दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द सिंपलर क्वेश्चंस जो स्ट्रैटेजी बेस्ड है. ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले ये देखते हैं कि भाई एक्चुअली स्टोरी में चल क्या रहा है. तो यहाँ पे देयर आर 9 कार्ड्स जिनको 1 2 3 करके 9 तक नंबर दे दिया है, और हर नंबर का एक ही कार्ड है आपके पास, और ए और बी 2 प्लेयर हैं जहां पे आप एक कार्ड उठाएगा, फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी एंड सो ऑन. अब जिसके पास भी 3 कार्ड आ गए जिसका सम 15 हो जा रहा है, दैट पर्सन विल विन. ठीक है, ये हमारा स्टोरी का एसेंस है, दैट पर्सन विल विन. तो यहां पे सिर्फ ये फर्क नहीं पड़ता कि भाई मेरा 15 करना है मेरे को, आपको सामने वाले का भी गेम सैबोटाज करना पड़ेगा. एग्जांपल देता हूं, मान लो ए ने लेट से पहले 4 उठाया, ठीक है, और बी ने लेट से 2 उठाया. नेक्स्ट टर्न में लेट से अब ए ने 5 उठा लिया, तो पहले उसने उठाया था 4, अब उसने उठा लिया 5, तो 4 और 5 9 का सम हो चुका है उसका. तो अगला 15 करने के लिए उसको 6 चाहिए. अब बी का टर्न आएगा. अब इसका मतलब है बी को 6 पिक करना पड़ेगा, because if B does not pick 6, then A will pick 6 in his next turn. ठीक है, सिमिलरली अब B पिक करेगा 6, तो B ने पहले 2 लिया था, फिर उसने अब 6 ले लिया, तो वो 8 पे आ चुका है. तो अब A को 7 लेना पड़ेगा, because if he does not pick 7, तो B in his next move will pick 7 and उसका sum will become 15. राइट, तो आपको थोड़ा स्ट्रैटेजिकली खेलना पड़ेगा बेस्ड ऑन व्हाट मूव द अपोजिशन इज मेकिंग. उसके हिसाब से आपको भी अडेप्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो पहले हम एक काम करते हैं, यहां पे हम लिस्ट सम कर लेते हैं सारे तरीके जहां पे 3 नंबर का सम 15 बन सकता है. ठीक है, और ऑर्डर से अपने को फर्क नहीं पड़ता, वी आर नॉट कंसर्न्ड विद द ऑर्डर. तो एक तरीका ये हो सकता है, लेट्स से पहले मान लो मैंने 1 लिया. ठीक है, काउंटिंग का बेस्ट तरीका है कि आप सबसे छोटे नंबर से शुरुआत करो और अब आगे नंबर बढ़ाते रहना. राइट, तो 1 के साथ अब देखिए 2 नहीं ले सकता मैं, बिकॉज फिर अगला नंबर आपको 12 लेना पड़ेगा. 12 नहीं है अपने पास. ठीक है, तो 1 मैंने ले लिया, तो बचा 14. अब 14 कैसे बना सकते हो आप? तो 1 वे वुड बी 5 and 9 यूज कर लेते हैं. ठीक है, दूसरा तरीका 1 के साथ 6 ले लेते हैं और आगे अब 8 ले लेते हैं. अच्छा, 14 तो 7 और 7 से ही बनता, लेकिन अभी मैंने आपको बताया वी डोंट हैव 2 7, सो दैट इज रूल्ड आउट. तो 1 के साथ यही 2 तरीके आएंगे. नेक्स्ट है अब 2. ठीक है, 2 के साथ अगेन आप 3 नहीं ले सकते, बिकॉज 2 और 3 लोगे तो 5 बना, अगला नंबर फिर 10 होना चाहिए. 10 हमारे पास है नहीं, तो 3 नहीं चलेगा, 4 चलेगा. अब 4 के साथ 9 चलेगा. ठीक है, हमें बेसिकली 13 बनाना है, 2 नंबर से 13, तो 4 और 9 13 बन गया. या फिर आपका 5 और 8 भी 13 बनेगा, या फिर आपका यहां पे अगर मैं लिखूं तो 6 और 7 भी आपका 13 ही बनाएगा. आगे बात करते हैं, 3 की बात करते हैं. अब 3 ले लिया, तो बाकी 2 नंबर बचे आपके, 2 नंबर से आपको 12 बनाना है. फिर से 3 9 नहीं चलेगा, बिकॉज 3 आपके पास एक ही है. तो क्या चलेगा? आप 4 ले सकते हो, तो 4 के साथ 8 आ गया. ठीक है, नेक्स्ट फिर आप 5 ले सकते हो, 5 के साथ 7 आ गया. 6 फिर से नहीं चलेगा. ठीक है, नेक्स्ट आप फिर से 4 ले लो. अगेन आपको अब 4 के साथ 3 नहीं लेना. राइट, समझो, क्योंकि 4 के साथ अगर आप 3 लोगे तो फिर से ये 4 3 80 बनेगा, तो वो केस आप गिन चुके, इसलिए सिर्फ आगे के नंबर ही लो. राइट, तो 4 के बाद 5 लेते हैं हम. तो 4 के बाद अगर हम 5 लेंगे तो क्या बचा? 9 बन चुका, 6 बचा. राइट, बस, तो फिर एक ही तरीका आएगा 6. ठीक है, 4 के साथ वापस से आप 6 लोगे तो फिर 5 लेना पड़ेगा. केसेस आपके रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, और 5 आप ले नहीं सकते. सबसे छोटा नंबर 5 ही नहीं हो सकता, बिकॉज फिर 5 है तो फिर 6 है तो फिर 7 है, सम विल बिकम 18. ठीक है, तो 3 नंबर जिनका सम 15 बन जाए, उसमें सिर्फ यही तरीके हैं, और कुछ हो नहीं सकता. तो आप क्या चाहते हो बेसिकली कि आपका 3 नंबर का एक सीक्वेंस बन जाए, आपको 1 5 9 मिल जाए, या 1 6 8 मिल जाए, या 2 4 9 मिल जाए. ऐसा कोई आप सीक्वेंस चाहते हो? आप थोड़ा समझने की ट्राई करो किससे मैं ये एनालॉजी डिराइव कर सकता हूं. ठीक है, दिस इज सिंपली बेस्ड ऑन अ वेरी पॉपुलर गेम जो हम सभी ने बचपन में खेली होगी. आई एम वेरी श्योर, टिक टैक टो बोलते हैं उसको. ठीक है, तो टिक टैक टो में बेसिकली क्या हो जाएगा, आपके पास राइट एक 3x3 का ग्रिड है,
उसके अंदर आपको ये नंबर भरने हैं। अब ये नंबर का पैटर्न क्या क्या चलेगा, अब जैसे यहां पे ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है, सबसे ज्यादा 5 आ रहा है, राइट। 5 एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया। तो 5 आपका 4 तरीके से आपको आपका ऑब्जेक्टिव दे देगा। उसमें कौन सा एक रेक्टेंगल है जो आपको ऐसा काम कर पाता है, तो ये वाला, ठीक है। बिकॉज ये वाला आपको ऐसे भी एक तरीका, 2 तरीका डायगोनल, और ये वाला डायगोनल, 4 तरीके से आपको 5 आपका ऑब्जेक्टिव मीट कर देगा। सो 5 को मेरे को प्लेस करना पड़ेगा यहां पे, ठीक है। जो नंबर 2 ही बार आ रहे हैं वो आपके जाएंगे एजेस पे, और जो नंबर 3 बार आ रहे हैं वो जाएंगे आपके कॉर्नर पे। जैसे जो नंबर कॉर्नर में है वो आपको इस तरीके से भी जिता देगा, इस तरीके से भी जिता देगा, और इस तरीके से भी जिता देगा, ठीक है। वेयर एज एजेस वाला कोई नंबर यहां पे है तो 1 और 2 वो आपको 2 तरीके से जिता पाएगा। तो कौन सा नंबर 2 बार आ रहा है, ध्यान से देखिए, 1 2 बार आ रहा है आपका, ठीक है। तो 1 मेरे को यहां पे और यहां पे 2 ही बार दिख रहा है, तो लेट्स से हमने 1 को इधर ले लिया, ठीक है। तो 5 1, तो 5 1 के साथ 9 था, तो ये यहां पे 9 ही होना चाहिए। अच्छा, कॉर्नर में वो नंबर आएंगे जो 3 तरीके से आपको जिता रहे थे। तो कौन सा नंबर 3 बार आ रहा है, तो 2 आपको देखोगे तो 2 यहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, 2 3 बार आ रहा है, तो 2 को आप ये कॉर्नर दे दो, ठीक है। अब तो सिंपल है, 2 9 कितना 11 हो चुका, तो यहां पे 4 जरूरी होगा, ठीक है। 4 और 5, ठीक है, सो 9 हो चुका, तो इसका मतलब यहां पे डेफिनेटली 6 आएगा। ये 2 और 5 7 हो चुका है, इसका मतलब यहां पे श्योरली 8 आएगा। 4 और 8 12 हो चुका, मतलब यहां पे श्योरली 3 आएगा। 5 और 3 8 हो चुका, तो यहां पे डेफिनेटली 7 आएगा, और 2 7 6 भी फिट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको रीच करना है, इसमें ना कुछ भी आ जाए, राइट, ये आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, ठीक है। बेसिकली कोई मेरे को या तो 3 वर्टिकल मिल जाए, या 3 हॉरिजॉन्टल में मिल जाए, या 3 डायगोनल में मिल जाए, तो टिक टैक टो खेलना है हमको, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब अगर 2 लोग स्ट्रैटेजिकली टिक टैक टो खेलें तो क्या होगा, हमेशा द गेम विल एंड इन अ ड्रॉ। टुडे आई गिव यू अ मेथड जहां पे टिक टैक टो में, राइट, यू विल नेवर लूज। विन का गारंटी तो नहीं ले सकते, बट हाँ, आप कभी भी नहीं हारोगे इसका पक्का गारंटी है। सो व्हेनेवर यू आर गोइंग फर्स्ट, राइट, अब टिक टैक टो में ऑब्वियसली बात है, जो बंदा पहले जा रहा है उसको बहुत बड़ा एडवांटेज है, बिकॉज वो 5 एंट्री कर पाएगा, जो दूसरी बार आ रहा है वो 4 ही कर पाएगा। उस 4 में से आपको 3 डायगोनल या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल चाहिए, मुश्किल काम है। नाउ व्हेनेवर यू आर गोइंग फर्स्ट, यू शुड ऑलवेज पिक अ कॉर्नर, ठीक है, ऑलवेज पिक अ कॉर्नर। अब जो ही बंदा सेकंड जा रहा है, he has to go in the middle, उसको अपनी एंट्री मिडल पे करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप गेम हार गए, पक्की बात। और कहीं भी अगर आपने एंट्री की, then you have lost the game for sure। एग्जाम्पल, लेट्स से मान लो यहां गए, ठीक है, अब सिंपल है। अब ऐसे में क्या करना है आपको, राइट, पिक अनदर कॉर्नर, कोई भी कॉर्नर आप पिक कर लो, यू कैन पिक दिस वन और दिस वन, डजंट मैटर, ठीक है। अब लेट्स से आपने ये वाला कॉर्नर पकड़ा, तो अगला मूव तो फोर्स्ड आएगा, उसके पास कोई चारा नहीं है, उसको इधर ही जाना पड़ेगा, ठीक है। आपको भी फोर्स मूव ही आ रहा है वैसे तो, बट आपको वैसे भी वही मूव करना चाहिए था। अब आप यहां जाओगे और इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट ही डज, राइट, यहां या यहां 2 तरीके से हार रहे हैं आप, 2 में से किसी एक को ही बचा पाओगे, दोनों नहीं बचा पाओगे आप, पक्की बात, ठीक है। अच्छा, चलिए, अगर लेट्स से कॉर्नर के बदले उसने एज लिया होता, राइट, तो मान लो हमने पहले हम इधर गए, ये हमारी पहली एंट्री हो गई, और दूसरा उसने कॉर्नर के बदले मान लो कोई एज लिया, अगेन द गेम इज ओवर, राइट। फिर से व्हाट यू डू इज यू पिक दिस कॉर्नर, तो यहां पे आप क्रॉस कर देते हो, ठीक है। तो अगला इसका फोर्स्ड मूव आएगा, तो यहीं पे करना पड़ेगा सर्कल हमको, वापस आप यहां पे क्रॉस कर दो, अगेन ही इज लूजिंग इन 2 वेज, एक यहां पे एक यहां पे, ही कैन नॉट प्रिवेंट बोथ, ठीक है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ चूजिंग एन एज और अ कॉर्नर, यू आर श्योरली गोइंग टू लूज। इसमें आपका गेम सेव करने का एक ही तरीका है, दैट यू ऑक्यूपाई द मिडल, ठीक है, बिकॉज मिडल पाथ रुकना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं पे आप मल्टीपल तरीके से फंसोगे। अच्छा, अब सेकंड मूव है आपका, अब इसमें क्या हो जाएगा, अब आपका जीतने का एक ही होप है, अब ठीक है, एक ही होप है कि ये बंदा अगला मूव गलत कर दे। तो ऐसे में क्या करना है आपको, एक काउंटर इंट्यूटिव मूव लगेगा आपको कि भाई ये तो मूव डजंट मेक एनी सेंस, आपको, राइट, ये वाला कॉर्नर हमेशा पिक करने का ऐसे में, ठीक है, ऑलवेज पिक दिस पर्टिकुलर कॉर्नर, एंड नाउ यू होप दैट ही मेक्स अ मिस्टेक। अब मिस्टेक क्या हो सकती है, इफ दिस पर्सन गोज फॉर अनदर कॉर्नर, अगर आप कॉर्नर में कर दिया तो गेम हार गए, पक्की बात, बिकॉज इफ ही गोज ओवर हियर और हियर ही विल लूज द गेम। इफ ही पिक्स एन एज, इट इज ऑलवेज अ ड्रॉ, ऑलवेज अ ड्रॉ। तो यहां पे अगर मान लो उसने सर्कल कर दिया, then he will lose, because now again he is losing in 2 ways, out of which you can prevent only 1, ठीक है। But if 2 players are really smart,
then the game is always going to end in a draw. पहला जो बंदा है वो कोई कॉर्नर पकड़ेगा, दूसरा बंदा हमेशा मिडल लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एज में जाके कोई मतलब नहीं है, अगर आप एज में जा रहे हो तो फिर से पक्का गेम ड्रॉ है, बिकॉज फिर सारे मूड फोर्स्ड आएंगे दोनों पार्टीज के। तो मान लो आपने यहाँ पे क्रॉस किया, अगला मूव इसका फोर्स्ड है, राइट, ही हैज टू गो ओवर हियर। अगला मूव आपका भी फोर्स्ड है, यू हैव टू गो हियर। अगला मूव फिर से इसका फोर्स्ड है, ही हैज टू गो हियर। अगला मूव आपका फोर्स्ड है, यू हैव टू गो ओवर हियर ओनली। और अब जो तो बाकी के जो दो बचे हैं आपके बॉक्सेस, वो ना तो 3 सर्कल दे सकते ना 3 क्रॉस दे सकते। सो द गेम इज ऑलवेज गोइंग टू एंड इन अ ड्रॉ, ठीक है। सो दिस वाज टुडेज क्वेश्चन। एज आई सेड, इफ 2 players प्ले स्ट्रेटेजिकली, टिक टैक टो ऑलवेज एंड्स इन अ ड्रॉ। द प्लेयर गोइंग फर्स्ट कैन नेवर लूज, ठीक है। This was today's question of Aristotle Olympiad series, where we give one amazing question every day. I will see you tomorrow with another wonderful question. See you then.